थ्री स्टूडेंट्स मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। हमेशा मेरा कोशिश ये थी कि मैं पाकिस्तान को मदीना के रियासत के उसूलों पे खड़ा करूं। फलाई रियासत 25 साल पहले मैंने जब पार्टी शुरू की थी, मैंने कहा था कि इस्लामी फलाई रियासत जो कि मदीना के तर्ज पे थी। आज मेरा दावा है कि इस मुल्क की तारीख में किसी ने अवाम के लिए वो काम नहीं किए जो हमारी हुकूमत ने किए। सबसे पहला हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड हमारे जो ये हुक्मरान थे, ये जब मुंह उठाए तो चले जाते थे बाहर, चेकअप करवाने के लिए तो बाहर, इलाज बाहर, सारा टब्बर बाहर। हमने आज वो काम किया है जो इन लोगों को कभी पता ही नहीं चल सकता। तो इन्हें तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान में अस्पतालों का क्या हाल है। पहली दफा, और ये दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में हो, हर खानदान को, जो सूबे हमारे साथ हैं, हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन सिर्फ 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, किसी भी नौजवानों किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। कभी हमारे मजदूरों ने, किसानों ने, कभी गरीब खानदान ने सोचा था कि महंगे से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज होगा? आज हो रहा है। आज प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं हमारे गरीब लोग, क्योंकि पहली दफा इस मुल्क की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस आई है। और ये आप देखते रहे, सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेहत। और मैंने अपने लोगों की, जब से मैंने सियासत शुरू की थी, मैं ये चाहता था कि एक दिन सबसे पहले मैं अपने मुल्क के लोगों की सेहत, कि मुश्किल वक्त में गरीब खानदान है, घर में बीमारी होगी, बच्चा बीमार है, माँ बाप बीमार हैं, पैसे नहीं हैं, अब किसी को फिक्र नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, कहीं भी जाके अपना इलाज करवा लें। ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी। फिर पनाहगाह। अब सुने, पनाहगाह, लोग बेचारे मजदूर यहां से जाते थे, बाहर से, देहातों से जाते थे दिहाड़ी करने शहरों में, तो सड़कों के ऊपर सोते थे रात को। सर्दियां हैं, ठंड के अंदर बेचारे सड़कों पर लेटे होते थे कि जी वो किराया अगर देंगे तो पैसे नहीं बचेंगे घर में अपनी बीवी बच्चों को भेजने के लिए मजदूरी के। कभी किसी ने नहीं सोचा कि इनके लिए कोई पनाहगाह बनाए, जाके रात मुफ्त ठहर सके, नहा धो सके, खाना मिले, ताकि जो भी पैसा कमाए वो अपने बीवी बच्चों को भेजें। इंशाअल्लाह पनाहगाह का मैं एक पूरा नेटवर्क बना रहा हूं सारे पाकिस्तान में। जिधर भी मजदूर जाते हैं, उन सारे मजदूरों के लिए हम ठहरने के लिए पनाहगाह शुरू हो गई हैं, बनाते जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हर जगह, ताकि मेहनतकश, सबसे ज्यादा नौजवानों, सबसे ज्यादा अल्लाह प्यार करता है मेहनतकश से, जो सारा दिन मेहनत करता है और कमा के अपने बच्चों का पेट पालता है। इनकी सबसे पहले मैंने मदद करनी है पनाहगाह सारे पाकिस्तान में बना के। फिर कामयाब पाकिस्तान। अब 20 लाख गरीब खानदानों के लिए, पहले तो 20 लाख रुपए सूद के बगैर हम कर्जा दे रहे हैं अपना घर बनाने के लिए। 20 लाख खानदानों, हर खानदान के लिए अपना घर बना सकते हैं। 5 लाख कर्जा मिलेगा, कोई अपनी दुकान खोलें, कोई कारोबार करें किसानों के लिए। हर जब 20 लाख खानदान, उधर उन्हीं लोगों के लिए टेक्निकल एजुकेशन एक फर्द को देंगे। हमारी कोशिश है कि नीचे से लोगों को उठाएं, जो सबसे दुनिया की रेस में पीछे रह गए हैं। पहली दफा इस मुल्क की तारीख में हम उन लोगों को ऊपर उठाने लगे हैं। और हमारा एहसास का प्रोग्राम है, महंगाई का दौर है, आलमी तौर पे महंगाई आई हुई है। उस महंगाई के दौर में हमारे एहसास का प्रोग्राम है कि 2 करोड़ खानदान को
इसका मतलब पाकिस्तान में 10 करोड़ लोगों को हम हर खानदान को 30% रियायत दिलवाएंगे चीनी, घी और आटे के ऊपर, कि किसी करियाना की स्टोर में जाके 30% आपको कम मिले, ताकि महंगाई का बोझ कम हो। और मैं आखिर में अपने आने वाली नस्लों को बताना चाहता हूं कि पहली दफा है किसी ने पाकिस्तान में अपने आने वाली नस्लों का नहीं सोचा। अब पहली दफा है कि 10-50 साल के बाद 10 बड़ी बड़ी डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तान में हम। इससे सस्ती बिजली मिलेगी, पानी के ऊपर बिजली बनेगी, सस्ती बिजली। और दूसरी चीज कि इससे हमारा जो पानी का रिजर्वोयर, पानी के रिजर्व, वो दुगने हो जाएंगे, और ज्यादा जमीन हम काश्त पे लेके आएंगे, और ज्यादा इंशाल्लाह अनाज बताएंगे। ये अपने मुस्तकबिल के लिए पहली डैम ममन डैम इंशाल्लाह 2025 में, 2027 के अंदर दासू डैम, 2028 में इंशाल्लाह बादशाह जो सबसे बड़ी डैम बन रही है। मैं आखिरी 3 चीजें, पहली दफा किसी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए मुल्क में शजरकारी शुरू की, मौसम की तब्दीली को की जंग लड़ने के लिए। दुनिया आज पाकिस्तान को समझती है कि जो क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान ने कदम उठाए हैं, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में मिसाल दी पाकिस्तान की कि ये वो मुल्क है जो दुनिया में रास्ता दिखा रहा है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। और फिर जो मैं आपके लिए, पख्तूनख्वा के लिए लोगों को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि टूरिज्म, ये मेरा आपसे वादा है कि पाकिस्तान को मैं दुनिया का टूरिज्म का सेंटर बनाऊंगा। शुरू कर रहा हूं मैं स्कर्दू से। स्कर्दू इंशाल्लाह दुनिया का स्कीइंग कैपिटल बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। ये वो मुल्क है जिसमें अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, लेकिन जो लोग अपनी छुट्टियां सारी लंदन में गुजारे, उनको क्या पता कि पाकिस्तान में अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं। इंशाल्लाह ये अगर कोरोना ना होता तो अब तक जो मैं सोच रहा हूं कि पाकिस्तान टूरिज्म का दुनिया का सेंटर बन चुका होता। इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस मुल्क को दुनिया का सेंटर बनाऊं। और मेरे आपके लिए, सबके लिए आखिर में सुन लें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक तालीम का निसाब हम लेके आए हैं 5वीं क्लास तक। इसका क्या मतलब है कि अब तक इंग्लिश मीडियम पैसे वाले बच्चों के लिए, उर्दू मीडियम अवाम के लिए, और फिर दीनी मदरसे वो भी लोगों के लिए, लेकिन अच्छी अच्छी नौकरियां तो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए थी। हम पहली दफा, ये जो 70 साल पहले होना चाहिए था, पहली दफा इस मुल्क की तारीख में हम एक तालीम का निसाब शुरू कर रहे हैं 5वीं क्लास तक, और फिर इंशाल्लाह इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। और मैं अपनी आखिर में तकरीर खत्म करते हुए आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। खुशखबरी, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है, खुशखबरी ये है मेरे नौजवानों। अच्छा नहीं, खुशखबरी बाद में चलाऊंगा, ये पहले बात कर दूं कि मैंने पाकिस्तान में रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। इसका मकसद कि अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी का रास्ता, नबी की जिंदगी, उससे मैं अपनी कौम के कैरेक्टर को उठाऊं, अपने लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज सिखाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो हम अपने स्कूलों से शुरू कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च करवा रहे हैं, डिबेट्स करवाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मेरे मुल्क के नौजवानों को पता हो कि दुनिया का सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कैसे
इंसानों को तब्दील किया था। उसने कैसे मदीना में इंसानों के कैरेक्टर बदले थे, उसने कैसे इंसानों को तब्दील करके दुनिया की इमामत करवाई थी, उसने कैसे छोटे से लोगों को अजीम लोग बना दिया, उसने कैसे, जो मौलाना रूमी कहते हैं, मौलाना रूमी कहता है नौजवानों, कहता है अल्लाह इंसानों को कहता है कि मैंने तो तुम्हें पर दिए थे, तो क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को पर दे के अजीम कौम बनाया था। ये मेरा मकसद है। ये 70 साल पहले रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बननी चाहिए थी, जो हमने अब बनाई है, और इंशाल्लाह तरबियत करेंगे अजीम कौम बनाने के लिए। तो जो मैं आपको खुशखबरी ये सुना रहा हूं कि ये जो थ्री स्टूजेस का मतलब, स्टूज का मतलब होता गुलाम। ये जो तीनों गुलाम हैं, थ्री स्टूजेस, इन्होंने बड़ी ज्यादा साजिश करके, पैसा इकट्ठा करके, बाहर के लोगों के घुटने दबा दुबू के, पांव पकड़ के, जूते पॉलिश करके, तो कहा कि किसी तरह बस इमरान खान को, ये देखे ना, ये तो आपकी बात नहीं मानेगा, हम आपके गुलाम हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे। तो इन्होंने बड़ा जोर लगा के ये साजिश की। तो मैं जब आखिरी वर्ल्ड कप खेलने गया था, नौजवानों, 5 वर्ल्ड कप खेला था, 3 में कप्तान था, लेकिन आखिरी वर्ल्ड कप जाने से पहले, आप अखबार पढ़ निकाल लें, पुराने अखबार, मैंने जाने से पहले कहा था कि ये वर्ल्ड कप मैं जीत के आऊंगा। मेरी वो पुरानी टीम से पूछ ले, आधे वर्ल्ड कप के ऊपर हम बिल्कुल नीचे थे, मेरी टीम घबराई हुई थी कि जी हम वापस जाएंगे, अंडे मारेंगे लोग। मैं उनको तब पूछने कभी टीम से, मैं सारा वक्त उनको कहा कि ये वर्ल्ड कप हम जीत के आएंगे। कामयाबी तो अल्लाह देता है, कामयाबी नौजवानों अल्लाह देता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है, थ्री स्टूजेस मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो।